पहला गिफ्ट क्या दिया था आप दोनों ने एक दूसरे को, और उसके पीछे थॉट क्या थी एग्जैक्टली, वो चीज़ क्यों खरीदी एक दूसरे के लिए? बताओ तुम बताओ तुमने क्या दिया था? मुझे याद ही नहीं, इतने दिए याद ही नहीं रहता। बट ये मोस्ट ऑफ द मेन डू दिस, डोंट यू थिंक सो? अच्छा एक नो आई एम सो सॉरी। इवन मेरे अब्बा, मतलब आई रिमेंबर मेरी बर्थडे पे मेरे लिए गिफ्ट आता था, मेरी अम्मा के लिए गिफ्ट आता था कि मतलब बर्थडे जिसकी भी अम्मा की गिफ्ट आएगा, अम्मा का तो सीन अलग है, उसकी जिसका भी मतलब वो अलग है। इसने मुझे, मैं बताती हूँ, इसने मुझे सबसे पहले दिया था एक पाजेब दी थी। ओह नाइस। यस इट वाज वेरी क्यूट एंड वेरी नाइस। ये ओकाड़ा गए थे तो वहाँ से मेरे लिए पाजेब लेकर आए। बाद में मुझे पता चला इन्होंने सबको चीज़ें दी थी। सस्ती मिल रही थी, मैंने कहा सबको लपेट लो इसे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, छोड़ दो, अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहती। आपने क्या पहला गिफ्ट दिया था? एक्चुअली इतने दिए कि मुझे याद ही नहीं है। हाँ बोल तो, झूठ बोल रही हूँ मैं। झूठ बोल रही हो तुम। आरिस रियली? हाँ और क्या, मैंने गिफ्ट नहीं दिया कभी। नहीं गिफ्ट दिए तुमने, बहुत गिफ्ट दिए। किसने ज्यादा गिफ्ट दिए रिलेशनशिप में? आई बिलीव कि आप एक्सप्रेस करो, यू लव, मैंने कहा ना वाइल्ड एंड क्रेजी, सो आई एक्सप्रेस। तुम केक लेके आई थी, तुम मुझे उधर जहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है उस कैफे लेके गई थी। वहाँ हमने चाय नहीं पी थी लेकिन, और उसके साथ गॉट मी 2 थिंग्स। अच्छा आप लोगों को लगता है कि हग्स, गिफ्ट्स, यू नो कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हमने अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया या फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है? उसकी इम्पोर्टेंस है लेकिन हम लोग ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं अपने कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। आई थिंक दैट, मुझे भी लगता है। तो आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं चीज़ें डालने में या ऑटोमेटिकली आ रहा होता है ये? आई डू। नहीं मुझे लगता है कॉन्शियस एफर्ट भी करना चाहिए। कहीं आपको लगे कि ज़िंदगी इतनी बिजी है, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, बीच में हज़ारों चीज़ें होती हैं, तो कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि वो थोड़ा सा जो वक्त है काम के बाद का वो सिर्फ आपका हो, आप दोनों का हो, और उसमें आप दिन की बात करें, कोई बात ना करें, किताबों की जिसकी बात करनी है करें, लेकिन आप उसमें बात करें, बैठे, बेशक बात भी ना करें, बैठे रहें एक दूसरे के साथ। मुझे लगता है मोहब्बत ये भी है कि आप एक दूसरे के साथ बैठे और कोई बात नहीं हो रही और आपको मजा आ रहा है, And you're आपको बहुत मजा आ रहा है। मुझे उससे बात करना जरूरी नहीं है। जब आपके साइलेंसेस कंफर्टेबल हो जाए ना दो लोगों के, तो आई थिंक दैट्स लव, कि आपकी खामोशी में आप एंजॉय कर रहे हैं कि यार बस बैठे रहो, खामोश रहो, कोई मसला नहीं, बस बी देयर। अच्छा आप दोनों एक्टिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक्टिंग की फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो पहले जब आप लोग डिसीजन लेते थे किसी रोल का, किसी कैरेक्टर का, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अब ये डिसीजन इम्पैक्ट हुआ है, चेंज हुआ है, बिकॉज एक दूसरा इंसान भी अब आपके डिसीजन से अफेक्ट हो सकता है। किस किस्म के कैरेक्टर आप कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ आप लोगों के जहनों में चल रहा है, थॉट्स हैं ऐसे या नहीं? मैं तो मशवरा लेता हूँ इससे तकरीबन हर चीज़ के बारे में, काम से रिलेटेड हो ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए अगर मैंने मशवरे पे अमल करना शुरू किया इनके, या लेकिन अब आपको ये होता है कि यार मैं जो रोल चूज कर रहा हूँ वो हिबा पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि और डू यू फील कि इट्स अनफेयर कि हम ये एक्सपेक्ट करें, ये आपका डिसीजन है, आपने जो भी करना नहीं है? मुझे लगता है एज एन एक्टर तो एक अलग बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा ये कि ये मेरी पहचान है, मैं इसकी पहचान, मैं जो भी करता हूँ ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन, वो होगा कि यार हिबा का हस्बैंड है। ओके ट्रू। मैं आई रिमेंबर जब हमने अनाउंस किया था, हाँ हमने अनाउंस किया था, और सरप्राइजिंगली जब जो इवन स्पॉट बॉयज़ होते हैं जो हमारे कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं, या जो लोग लाइट्स पे होते हैं या जितने होते हैं, दे ऑल वर सो हैप्पी एंड दे एवरीवन टोल्ड मी एंड एवरीवन टोल्ड हिम कि बहुत अच्छी लड़की है। दे टोल्ड मी बहुत अच्छा लड़का है। तो मुझे ये मैंने कहा, क्योंकि बिहाइंड द सीन ये होता है ना, एक आपका कैरेक्टर इनको सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि आप इनके सामने प्रिटेंड नहीं करते, ठीक है, तो उनको पता है कि आप क्या हैं। तो वो वाकई जेन्युइनली इतने खुश थे कि हमें लगा कि यार कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कुछ नहीं था, कि अगर हमारे पास कुछ बैगेज होता तो वो पहले बताते कि यार आप इससे देख के रहो। ऑफ स्क्रीन ज़्यादा जिम्मेदारी है, ऑन स्क्रीन आप एक कैरेक्टर के लिए कुछ कर रहे हैं, कर लेते हैं, उसमें इतना कोई मसला नहीं, उसमें होता है कि हाँ ठीक है ये एक चीज़ है या एक चीज़ नहीं है, वो ऑन स्क्रीन है। बट आई हैव सीन पीपल ऑफ स्क्रीन एंड आई एम लाइक कि मतलब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तो कोई नहीं देख रहा, क्योंकि आपकी रेपुटेशन आपसे पहले पहुंचती है। यस।
बट ये अब कैरेक्टर चॉइसेस पे सोचती हैं आप कि आप मैरिड हैं, आपको ऐसे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्या ये ऐसा कुछ अच्छा, नहीं मैं सोचते? हमेशा से ही इस बारे में सोचती हूँ। मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एंड स्पेशली एज एन एक्टर इन पाकिस्तान, और आपको आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है कि आप क्या कैरेक्टर चूज़ कर रहे हैं Okay. और कैसे कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, और इसके अंदर कहीं ये भी नहीं है कि पाकिस्तान में मैं मुसलमान हूँ या ऐसा कुछ, पूरी दुनिया में एथिकल चीज़ें हैं कि एथिक्स के ऊपर है कि किसी ने कुछ नहीं करना तो नहीं करना। उनके भी अपने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। भाई मैंने बड़े बड़े एक्टर्स इवन इन हॉलीवुड, दे डोंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर नॉट कंफर्टेबल। हमारे यहाँ पे ये काउंटर हो जाता है, ओ यू आर एन एक्टर एंड यू कैन नॉट डू दिस, व्हाई? डूड, आई एम नॉट कंफर्टेबल, I'm not comfortable on camera. And it shows on Sahi screen baat if you're hai. not comfortable. And why would I do something that's unfair to my character, to anything? If a director wants it, I have been loyal enough to tell the person कि I'm not comfortable doing this. ठीक है कि मतलब and I'm loyal to my job कि मैं उसके बहुत अच्छा कैरेक्टर कहीं होता है कि मतलब I remember initial days के अंदर I was not even comfortable with कुछ का, तो they came up and they were like कि लीड रोल है। मैंने कहा हाँ, but I'm not comfortable. मैंने कहा कोई और कर सकता है, इजीली कर सकता है, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो लाइक क्यों, मतलब ये लीड रोल है और यूं है। तब तक कोई लीड रोल नहीं था मेरे पास बिफोर भोली बानो। वाओ, ओके। सो आई टोल्ड देम, मैंने कहा दिस विल बी अनफेयर टू योर स्क्रिप्ट एंड टू द कैरेक्टर। मैंने कहा दे आर कजन्स एंड दे आर कंफर्टेबल एंड दे आर इन लव, दे विल बी कंफर्टेबल। मैं उससे, वो मेरे पास है, मैं यूं कि खड़ी हो जाऊं या कुछ करूं, मुझे उठाए, मैं इधर उधर हो जाऊं, मैंने कहा मेरे लिए नहीं होगा सही, मैं नहीं कर सकूंगी। आपकी कंफर्ट जोन में नहीं था वो? नहीं था। ठीक है, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा जब होगा मैं कर दूंगी। हाँ, हर किसी का जर्नी होता है, सही ठीक है। और मतलब वो एक हो सकता है कि मैं, मतलब अब आई नो कि देयर आर चीट्स, नाउ आई नो कि ऐसे भी होता है। मुझे पता है कि उस जमाने में तो कुछ आप इनिशियल आपको नहीं पता होता, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न, सही बात, यू लर्न अ लॉट। तो आई थिंक कि यस, ये मेरे हमेशा से था, और इट्स जस्ट नॉट दैट आई एम मैरिड टू हिम, इट्स ऑल्सो दैट आई हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम माई फैमिली कि कुछ होता है तो आपको एक बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली हुई है, तो वो ऐसे होता है कि हाँ, आप एक रेपुटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन, अ लॉट ऑफ गर्ल्स कम अप टू मी एंड दे टेल मी कि मतलब वो आती हैं और मुझे बताती हैं कि मतलब पता है वो आपकी वजह से दे लेटिंग अस डू दिस। जो ऑडियंस है वो ऐसे रिलेट करती है कि हमारे घर के बच्चे हैं, मैं कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दूँ, मैं कैसे बोलूँ कि शादी, नेचुरली शादी से आई थिंक और बाकी चीज़ों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल आई होगी कि ये कैसे कर रही हूँ मैं, बाहर कैसे घूम रही हूँ, या मेरे इन लॉज के साथ क्या रिलेशन है, या मतलब उसके अंदर मेरे घर पे मतलब इवन अभी जैसे मुझे याद है शुरू में मैं थकी हुई थी, मैं ऐसी चली गई ना, मैं तुम खुश नहीं हो क्या? मैंने कहा हाँ। कहती तुम खुश, तुम ऐसे क्यों आई हो? तो एवरी टाइम आई गो बैक होम आई एम रेडी, हाँ आई एम हैप्पी।